हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू द JIB ऑन द गो सीरीज। इस सीरीज के वीडियोस के थ्रू आप कहीं से भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। दीज वीडियोस आर 15 to 20 मिनट्स ड्यूरेशन। कहीं भी आपको लेट्स से ब्रेक टाइम, लंच टाइम, कम्यूट टाइम उसमें फ्री मिल रहा है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट proper important topics for the JIB exam. In this video, I and IFS का important topic that is International Economic Organization for Regional Cooperation, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, कितना डेप्थ में हमें इसे पढ़ना है, इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे, सो प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Before moving ahead, let me tell you that previous year questions are really important as far as the preparation for this exam is concerned. So we have come up with wonderful documents for you, 135 plus most important topics, previous year questions, 1200 important MCQs। तो ये most important topics एक अच्छा आइडिया देते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको डेफिनेटली एग्जाम रिलेटेड कवर करने चाहिए, किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन 2023 गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस किस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs help you out in preparing the MCQs from each and every topic of all the 4 components, ताकि आप एग्जाम रिलेवेंट MCQs को प्रिपेयर करके इस एग्जाम से रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन कर सके, ऑन ट्रैक रह सकें। इन सभी को हमने एक पीडीएफ में कोलेट किया है, which you can download by clicking the link given in the description of this video. Okay, so why should I watch this video? ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये चाप ऑन द गो सीरीज के वीडियो देखूं क्यों। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज पर विच डिक्लेरेशन? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए आंसर सही सही आपको पता है। अगर नहीं पता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज़ जेआईबी के आई एंड आईएफएस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, व्हिच इज चैप्टर 9 ऑफ आई एंड आईएफएस मॉड्यूल ए। इस चैप्टर में से रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिलेटेड जो टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मतलब एक तो हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में पहले आप पढ़ चुके हैं IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में एंड WTO के बारे में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है वो है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रीजनल का मतलब नॉट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बट अ फ्यू कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है इन अ पर्टिकुलर रीजन, लाइक साउथ एशिया इज अ रीजन जहां पर कुछ कंट्रीज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न साइड पे जो कंट्रीज है, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द साउथ, कॉल्ड द साउथ एशियन कंट्रीज। अब इनके कोऑपरेशन के लिए भी कुछ ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत है, बिकॉज दीज हेल्प इन कमिंग अप विद कॉमन इनिशिएटिव्स एंड शेयरिंग जो ट्रेड है उसमें हेल्प करता है। एंड क्योंकि एक कल्चरल जो है इन कंट्रीज के बीच थोड़ा सा कोऑपरेशन ऑलरेडी रहता है, तो ये रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा एक माध्यम बन जाते हैं, एक मीडियम बन जाते हैं, सो एज टू प्रमोट, ठीक, जो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट्स है, बेनिफिट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए। सो इसी में हम जो कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, बट फॉर अस व्हाट इज, इससे बहुत खास क्वेश्चंस एग्जाम में आए नहीं हैं। तो व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर इज एटलीस्ट दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें इंडिया का मेंशन है, एटलीस्ट हम वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस तो प्रिपेयर अच्छे से कर लें। सो हियर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, तो ये एस्टैब्लिश किया गया है 1985 में, काठमांडू नेपाल में एस्टैब्लिश किया गया है। राइट, तो कई सारे कंट्रीज टुगेदर आए, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर दिया गया। देन इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से स्पेसिफिक कंट्रीज पार्ट है? ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप एक जो है न्यूमोनिक याद रख सकते हैं, MBBS पेन। ठीक है, MBBS इज व्हाट? M फॉर मालदीव्स, B for Bhutan, Bangladesh, S is Sri Lanka, P for Pakistan, A is Afghanistan, I is India, and N is Nepal.
ठीक है। तो एमबीबीएस पेन, इस तरीके से आप सार्क के जो 8 कंट्रीज है उनको याद कर सकते हैं। ओके, ऑल दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस सार्क एसोसिएशन, ठीक है। इसका मेन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, साउथ एशिया का एक एसोसिएशन है जिसमें इंडिया भी पार्ट है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। और इस के ऑस्पाइसेस के अंदर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये सारे कंट्रीज एक साथ आए ही क्यों है, सो दैट दे कैन गो फॉर ट्रेड रिलेटेड इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया जा सके। 1 Jan 2006 को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में किया गया था, सो दैट दे कैन ट्रेड, ठीक है, एक दूसरे के बीच जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सचेंज कर सके बहुत अच्छी तरीके से, राइट। दैट इज द थिंग। नाउ अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया अगेन इन्वॉल्व है, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो द नेम इटसेल्फ सेज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है। बे ऑफ बंगाल इज दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ, है ना। तो इंडियन ओशन का एक पार्ट है, ठीक है। लोकल वी कैन से ओशन, शॉर्ट ओशन है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे कंट्रीज इस बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द हैं। Of course, starting from Sri Lanka, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Thailand. All of these are part of this particular Bay of BIMSTEC initiative. And this is for multi-sectoral, not just one sector, multi-sectoral. टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है एक दूसरे की शेयर किया जाए, एंड इकोनॉमिक रिलेटेड कोऑपरेशन भी जो है एक दूसरे के बीच किया जाए। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसे लाया गया था। ओके, सो यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बिम्स्टेक को लाया गया, एंड द मेन एम इज टू प्रमोट ट्रेड एंड कोऑपरेशन बिटवीन ईच अदर। ये काफी सारे जो इश्यूज होते हैं, इनके मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज है तो उन्हें रिजॉल्व करते हैं। फिर कैसे हम एक दूसरे के साथ डिफरेंट इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और यूनाइटेड नेशंस में टुगेदर कैसे जो है आ सकते हैं, इससे रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं। लाइक आपका कॉलेज है, स्कूल है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बट यू हैव अ शॉर्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो यू टेक दोस ग्रुप ऑफ पीपल कैफे में या फिर कहीं पे घूमने गए, एंड वहां पर कुछ डिस्कशन हुआ आपस में, कैसे आप कोऑपरेट करेंगे। तो ऐसा ही कुछ है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑफ कोर्स यहाँ पर सारे फॉर्मल टॉक्स होते हैं, आपके बीच में इनफॉर्मल टॉक्स होते हैं। अब द थर्ड वन, G20 का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। इट ऑल स्टार्टेड विद G7, राइट। एक्चुअली इट वाज G8, जिसमें 8 मेजर कंट्रीज जो आपको अपने आप को इकोनॉमिक जो है पावर हाउसेस मानते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड रशिया, ये सब जो है G8 का पार्ट थे। अब रशिया को बीच में किसी इशू के वजह से निकाल दिया गया है G7, या फिर रशिया निकल गया हम कह सकते हैं। तो G7 को फॉर्म किया गया। अभी तो G7 है, रशिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट रशिया इज पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज। रशिया एंड अदर 8 + 12 अदर कंट्रीज को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी पार्ट है। G20 समिट्स इंडिया में होते रहते हैं। G7 1975 में बना, G20 1990 में। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग नेशंस इसके पार्ट हैं। 2/3 वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% टोटल ट्रेड जो है इन कंट्रीज के थ्रू किया जाता है। Okay, so these are the things related to the regional economic cooperation. Now I hope you can answer this particular question. Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC. This was established as per dash declaration. Please let me know the answer in the comment section, right? So yes, now you know the answer. It is what? Bangkok Declaration. D is the right answer exactly. अब ये क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, which among the following countries not part of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation? Let me know the answers in the comment section for this particular question. और ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। तो what is this? IMF plays several key roles in global financial system. Which of the following functions है जो IMF perform करता है? Providing financial assistance to member countries facing balance of payment differences. Yes. Conditional global economic surveillance and monitoring. Macroeconomic stability. Yes. Acting as central bank for all the nations issuing international legal tender. Obviously not. Central bank अलग अलग countries का अलग है, IMF को हम नहीं बना सकते हैं। Offering technical assistance, capacity building, support with respect to fiscal policy, monetary policy, exchange rate management. Yes, absolutely. ठीक है, तो 3 जहां पर नहीं है
वो ही हमारा आंसर होगा ऑब्वियसली। सो ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो ये नवंबर 2025 का क्वेश्चन है। सो आई होप दीज सेशंस आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, if you are really serious about preparing for this exam and want proper help, तो edutap has come up with wonderful courses for all of you, और edutap.in पे जाकर आप इन courses को avail कर सकते हैं। तो गूगल पे edutap.in टाइप करें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द मास्टर कोर्स, जिसके थ्रू कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स यू कैन प्रिपेयर। इस मास्टर कोर्स में शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो 15-20 मिनट्स के प्रोवाइड किए गए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट कर सके। इन ऑल द ब्रेक्स दैट यू आर हैविंग, उनको भी यूटिलाइज करके कब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको अच्छे से रिवाइज कराए जाते हैं थ्रू द लाइव क्लासेस, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस तो अवेलेबल है ही है। ओके, सो इस तरीके से मास्टर कोर्स चारों कंपोनेंट्स के अच्छे प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करता है, एंड वंडरफुल डिस्काउंट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यूजिंग द कूपन कोड्स यू कैन गो फॉर दोस डिस्काउंट्स। इसके अलावा ईच एंड एवरी कंपोनेंट वाइज भी, लाइक आईएएफएस का या एफएम का अलग से आपको मास्टर कोर्स चाहिए, पीपीवी का चाहिए, आरबीडब्ल्यूएम, दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड। वी आल्सो प्रोवाइड द लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस के थ्रू आपको जो है पढ़ाए जाते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ लाइव क्रैश कोर्सेज का पार्ट है। दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। हियर ऑल्सो गेटिंग वंडरफुल डिस्काउंट्स, एंड इफ यू आर लाइक कि मैं अपने से प्रिपेयर कर सकता हूँ, आई जस्ट नीड सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ हमारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो विथ वंडरफुल डिस्काउंट्स यूजिंग द कूपन कोड हियर। एंड इफ यू आर लाइक कि नहीं, मुझे एक बार सैंपल देखना है सारे कोर्सेज में ये लोग प्रोवाइड क्या करते हैं, कैसा कंटेंट है, कैसे पीडीएफ से कैसे टेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर अ 3 hour ट्रायल कोर्स ऑल्सो, जिसमें सारे जो चारों पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस के एमसीक्यूज, नोट्स वगैरह के सैंपल्स आपको दिख जाएंगे, विद व्हिच यू कैन डिसाइड वेदर आई शुड गो अहेड विद द purchase of the course or not. And if you have any other query, you can always let us know on this number, or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.